पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अर्ली लाइफ में आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं अपने प्रोफेशन या पर्सनली कुछ भी? जहाँ तक अर्ली लाइफ का सवाल है, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से ही स्टूडियस तो रहा हूँ हैं, और जैसे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट थी तो उसमें भी मैं स्टेट में प्रथम पहले 3 में आया था। फिर उसके बाद में साथ ही साथ मेरा योगा और मेडिटेशन के ऊपर, फिज़िकल फिटनेस के ऊपर हमेशा से ध्यान रहा है। तो ये भी आप बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की प्रेस्टिजियस कार्डियक सर्जरी की खाली 2 सीटें होती हैं और हम 90 कॉम्पिटिटर्स थे, तो उसमें से सिलेक्शन होना भी एक बड़ी बात है। और इस तरह से फिर उसके बाद में कैरोलिंस्का हॉस्पिटल, जहाँ आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ जहाँ डिसाइड होता है कैरोलिंस्का हॉस्पिटल स्टॉकहोम स्वीडन में, वहाँ पर हार्ट सर्जरी की ट्रेनिंग का मौका मिलना, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। ऐसे विशेष तो कोई चैलेंजेस नहीं आए, पर आपको ये तो ज़रूर बताऊंगा मैं कि डॉक्टर बनने की इच्छा तो मुझे शुरू से ही थी। पर और साथ में जब मैं स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहले 5 में आया, तो डॉक्टर बनने की इच्छा तो फुलफिल हो गई एक तरह से। पर चूँकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते थे और मेडिकल की पढ़ाई तो इंग्लिश में होती है, तो इट वॉज अ टफ चैलेंज टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम। फिर उसके बाद में हम करते करते जब फाइनल ईयर होता है, 5th ईयर फाइनल ईयर, तब मेरे प्रोफेसर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका सन वॉज कार्डियक सर्जन इन कैनेडा। So when he came and he delivered a lecture to us on heart surgery, so it was so fascinating. Then and there in 1978, I decided to become cardiac surgeon. But then once you decide about that, when you think about it, it was so difficult. From where you get the training, from where you get the degree, and at that time it was very rare. बहुत दुर्लभ था कि कार्डियक सर्जरी के अंदर आपको डिग्री लें, कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएं, और उसकी पढ़ाई भी टोटली डिफरेंट होती थी। पर उसके बाद में जब फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एमएस करने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग लूँगा, तो उस समय तो खाली 4-5 सेंटर हुआ करते थे देश के अंदर, वेलोर में, कुछ मद्रास में, दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तैयारी शुरू करी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होती थी। हम 90 कॉम्पिटिटर्स थे, उसके अंदर 2 सीट्स थी। उसके अंदर से फिर मेरा लकीली और थोड़ा प्रिपरेशन के हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आगे की ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो काफ़ी चैलेंजेस ऐसे हुए कि अभी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग ले ली, पर कार्डियक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली में यू नीड स्पेशल ट्रेनिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हार्ट सर्जरी। तो उसके लिए लोग यूजुअली, जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए हमें विदेश जाना पड़ता था। तो उसके लिए फिर अप्लाई किया। तो ऐसे आपको बताऊं, मैंने 70 प्लेसेस में, वर्ल्ड की 70 प्लेसेस में एप्लीकेशन लिखी और उन 70 प्लेसेस के अंदर से सिर्फ 4 जगह से एक्सेप्टेंस का वहाँ से इन्विटेशन आया, जिसमें फिर मैंने सिलेक्ट किया। लकीली कैरोलिंस्का हॉस्पिटल स्टॉकहोम में जानी मानी जगह है, आपको बताऊं, वहाँ पर नोबेल प्राइज़ डिसाइड होता है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में बगल में बिल्डिंग है, तो वहाँ पर उस एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो वो 1985 में मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में ऐसे आगे जाते जाएं तो फिर जब लौट के वापस आए, तो उस समय तो एक ही चैलेंज था कि कार्डियक सर्जरी हिंदुस्तान में उस समय तक के बहुत ज़्यादा सेंटर्स में होती नहीं थी और सक्सेस भी नहीं था। तो उस समय भी एक चैलेंज था कि आप ट्रेनिंग लेकर के तो आ गए विदेश से, पर उसको परफॉर्म कहाँ करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ना किसी तरह का फैसिलिटी वगैरह नहीं था। तो वो भी एक चैलेंज था। फिर उस समय एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट बन रहा था 1988 में, आज से 30 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर बाय इनविटेशन आई ज्वाइंड एज ए कंसल्टेंट कार्डियक। दे वांटेड गुड सर्जन, दोज हु कम फ्रॉम अब्रॉड। तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर स्टार्ट करी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में मुंबई में आने का, मुझे मेरी खुद की यूनिट सेटअप करने का मौका मिला
एस्कॉर्ट सर की जगह छोड़ करके, दैट वाज अनदर चैलेंज विच आई फेस्ड, बिकॉज मुंबई सर की जगह के अंदर इट्स ए डिफरेंट प्रैक्टिस ऑल टुगेदर. हाँ, सेट अप अ सेंटर यूनिट ऑफ योर ओन एंड प्रैक्टिसिंग दैट, it is also one of the challenges. So these are the challenges which I faced in early period of my life.